उमर फारूक साहब, आप पर बड़ा इल्ज़ाम यह है कि आप उनके सहूलतकार रहे हैं। अब उनको वो पाकिस्तान आ नहीं सकते थे। उनको जनाब एक वो रेड अलर्ट टाइप जो चीज़ होती है, रेड नोटिस उसे कहते हैं, जो वो आ नहीं सकते थे। आपके दौर में वो 32 दफ़ा आए पाकिस्तान। आप तो एक तो ये बताइए कितने और किस कैपेसिटी में, कितने अरसे से और किस कैपेसिटी में आप उनको जानते थे, और आपके दौर में वो कैसे 32 दफा आ गए, ऑल्दो एक दफा भी उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने बहुत मतलब तफसील के साथ बैकग्राउंड भी बता दिया और मुझे जवाब देने का टाइम भी दे दिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड योर चैनल। ये उमर फारूक साहब की जो मेरे पास ये सामने मैं आपको ट्रैवल हिस्ट्री दिखा रहा हूँ, ये FIA ने मुझे बाद में दी है। मैं अगर अब चाहे तो मैं आपको भिजवा दूंगा, नहीं तो आप FIA से ये ले सकते हैं। जी आप बिल्कुल, आप अगर भिजवा सकते हैं अगर, तो हम उस पर बिल्कुल हम चला भी सकते हैं बाद में उसको। बिल्कुल जनाब, आपको मैं भिजवा देता हूँ। 95 मरतबा वो मुझसे पहले भी आ चुका है। मैंने ज्वाइन किया था, जी हाँ, मैंने 7 अगस्त 2017 को ज्वाइन किया, तो 2017 की 7 अगस्त को उसने एक मरतबा आया है और 8 अगस्त को वो भाग गया, वो चला गया। ये ट्रैवल हिस्ट्री बता रही है। 95 मरतबा वो पहले भी आया है, मेरे ज्वाइन करने से पहले FIA। एक बात तो ये हो गई, पर ट्रैवल की बात मैंने बिल्कुल जायज कर दी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सीरियस मामला है, होना चाहिए था, मजाक में उड़ाना नहीं चाहिए था जिस तरह के इन्होंने मजाक में उड़ाने की कोशिश की है और अपना मजाक बनाया है इन फ्रंट ऑफ होल वर्ल्ड, सिर्फ और सिर्फ मुझे सजा देने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर अच्छा, आप बशीर भाई साहब, अगर आप ये फरमा रहे हैं वो 95 दफा पहले आए, लेकिन आपके दौर में आए तो आप जैसे बड़े मतलब प्रोएक्टिव DG FIA के दौर में पहले तो चले, आप उसका जवाब नहीं दे रहे, लेकिन 32 दफा आपके दौर में कैसे आ गए? मैं आपको अर्ज करूं, FIA के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 8 है, 12 से 14,000 पैसेंजर पर डे उसको इस्तेमाल करता है। तकरीबन 2 डेस्क है, तकरीबन 200 होंगे या 180 या 220 के दरमियान है, 200 के करीब 200 डेस्क हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, 8 हो गए मेरे ख्याल में, मेरे जहन में तो यही है। 8 एयरपोर्ट्स पे 200 के करीब डेस्क हैं जो क्लियर करते हैं। अगर आप भी कभी बाहर गए हो तो जब आप पासपोर्ट देते तो वहां पे एक इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे होते हैं, वो कंप्यूटर से रिकॉर्ड चेक करते हैं। अगर वो आपका जायज हो तो आपको उसी वक्त ठप्पा लगा देते हैं या एंट्री एग्जिट वो करने दे देते हैं, आपका वीजा वगैरह चेक करते हैं, जो भी है। जी। मेरे जहन में ये 32 मरतबा जो आए हैं, ये मेरे दौर में, जाहिर है इसका मकसद है कि कोई ना कोई इमिग्रेशन ऑफिसर कोई होगा। अच्छा, फिर वहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम है। फिर उसके बाद IBMS इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम उसको कहती है, जिसका डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसको वो एक्सेस करते हैं, जो हमारा वो जो वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा हुआ है। अच्छा, अब वो मतलब ये हुआ कि मैंने इमिग्रेशन ऑफिसर्स को भी बताया होगा या किसी शिफ्ट, फिर उनका एक शिफ्ट इंचार्ज होता है। फिर हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक डिप्टी डायरेक्टर है। फिर जो एक डायरेक्टर भी होता है, जिस तरह लाहौर हो गया, कराची हो गया, पिशावर हो गया, कोयटा हो गया, उनके अंडर में आते। फिर जो मुझे नोटिस देने वाले अफसर हैं, डॉक्टर रिजवान साहब, वो खुद डायरेक्टर इमिग्रेशन थे उस दौरान में, उनका भी कोई काम होगा। फिर एडिशनल डायरेक्टर जनरल उस वक्त वाजिद जिया साहब थे, कोई काम होगा। या अकेले सिर्फ और सिर्फ ये 14,000 पैसेंजर्स की रिस्पांसिबिलिटी पूरे पाकिस्तान की 24 घंटे की सिर्फ और सिर्फ DG FIA की है, या इस पूरे सिस्टम की है? सर, आपका वर्जन बिल्कुल ये बिल्कुल आ गया है मेमन साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि आपके बेटे ने फेसबुक पर इसी बंदे की तस्वीरें भी अपलोड की हैं, मुलाकातें भी उससे की हैं, तो एक लिंक वहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है। इसीलिए सवाल आपसे ये बनता है, आप अगर उसको जानते हैं तो आपके बेटे ने इस तरह किया। मैंने आपको अर्ज किया, जो फोटोग्राफ्स है मैं उसको अभी आपको बताता हूँ। ये फोटोग्राफ छपी है 27 दिसंबर को
किसी नॉर्वेजियन जर्नल में। मेरे पास वो नहीं आया था, एक शेख आए थे जिनकी अगर आप चाहेंगे तो मैं उनकी भी फोटोग्राफ्स भिजवा दूंगा। फिर उन्होंने मुझे ड्यूरिंग जो उनके साथ सेशन हुआ था, जो जूम पे सेशन हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि नहीं ये मार्च की तस्वीर है। मार्च में मैं लिंक पे चला गया तो उनकी तस्वीर जो है 19 या 18 मार्च है। फैसल वावडा साहब है, फेडरल मिनिस्टर एनर्जी और वाटर रिसोर्सेज, मेरे ख्याल में इन दोनों के उनके साथ फोटोग्राफ है। फिर उसी दिन मेरे ख्याल में उमर अयूब साहब के साथ फोटोग्राफ है उनके ऑफिस में, ऑफिशियल मीटिंग में। और फिर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ 19 तारीख को गवादर में एक डिसैलिनेशन प्लांट का इफ्तिताह करते हुए है। वो अखबार में फोटो आई है, ये सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं आपको एक अर्ज करूं, आई एम अ पुलिस ऑफिसर जी। अगर मेरा उसके साथ ऐसा कोई ताल्लुक होता, मेरे पास तो एक अरब आए थे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मेहमान थे। उन्होंने मुझे बताया कि जी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के ये मेहमान आए हुए हैं, प्रोटोकॉल की गाड़ियां उसके साथ थी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की गाड़ी में आया था। पहले जिस तरह वो मुझे पता है पुलिस वाले का पहले आता है, एक ट्रैफिक वाला आकर के आपका घर देख करके जाता है और फिर वो आकर के वो जो गेस्ट होते हुए, मैं तो समझा था कि एक फॉरेन नेशनल है। अच्छा, अभी वो रिसेंटली आया था वही शेख जो जिसकी तस्वीर मेरे साथ आई है और मैं मुसीबत में पड़ा हुआ हूँ, मैं जवाब देता फिर रहा हूँ। उनकी अभी अभी तस्वीर मैं आपको एक और भिजवाऊंगा, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ परसों तरसों भी वो मिले आकर के पाकिस्तान में। अच्छा, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब ने एक वीडियो मैसेज भी जारी किया है उनके पाकिस्तान में $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लाने पर। फिर एक तकरीब भी उन्होंने की है, 6 दिन पहले की बात है। मैं चले आपका मेमन साहब ये जवाब आ गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सबसे यहाँ आके मिले हैं और आप उनको डायरेक्टली जानने से इनकार कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि कोई सहूलतकारी का आपने किरदार अदा नहीं किया। मुझे सर टाइम मेरे पास इतना नहीं है, 2-3 सवालात आपसे। आप बार बार ये कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस बनाने का आप पर दबाव डाला इमरान खान ने। ये केसेस कौन से केसेस थे स्पेसिफिकली आप बताएंगे? क्या उनमें ऐसे केसेस हैं जो आपने नहीं किए किसी? जी, अभी मैं आपको थोड़ा सा एक अर्ज करूंगा। एक सबूत आपको मिल जाएगा जो कि केस फाइल में मौजूद है, जो कि जज मरहूम जो जज अरशद मलिक का वीडियो केस था, वो हमने इन्वेस्टिगेट किया था। उसमें मुझे कहा गया था कि चूंकि मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जज टेरराइज हो गया, तो इसलिए मरियम नवाज साहिबा और जो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे वो सारे के सारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उन सबको टेररिज्म में जाना चाहिए कि जज टेरराइज हो गया। अच्छा, मैंने उस वक्त भी इनकार किया, मैंने कहा बाबा नहीं बनता, और ये मेरे ख्याल में यही रीजन बनी मेरे जबरदस्ती छुट्टियों में भेजने की। उसके बाद उसका सबूत इस तरह है कि वो केस को लेकर के जाया क्या मेरे बाद एंटी टेररिज्म कोर्ट में, फिर उसके बाद वो चैलेंज हुआ हाई कोर्ट इस्लामाबाद में। हाई कोर्ट इस्लामाबाद का उसका ऑर्डर फाइल पे पड़ा होगा, डेफिनेटली FIA के फाइलों में वो मौजूद होगा, और वो फाइल अभी भी जिंदा है। वो केस मेरे ख्याल में अभी भी चल रहा है, मेरा ख्याल है, मुझे पता नहीं है अभी का। लेकिन मैं आपको एक और अर्ज करता हूँ कि ये सारी की सारी चीजें वो हुई नहीं। क्या ये मरियम नवाज साहिबा, मतलब शहबाज शरीफ साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमारे मिफ्ता इस्माइल साहब, जावेद वो जो है वो शेखुपुरा वाले, वो खुर्शीद शाह साहब, ये सारे के सारे क्या जेलों में नहीं रहे और ये क्या बाहर नहीं आए? क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अमेरिका में बैठ के ये नहीं कहा था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको जेल में डालूंगा? मैंने थोड़ी, अब ये तो मैंने तो नहीं, उनकी स्पीच राइटर मैं तो नहीं हूं, मैं तो स्पीच राइटर नहीं हूं। ठीक है। अच्छा, मेमन साहब चले ये तो आपने एक स्पेसिफिक केस बता दिया जिसकी वजह से आप ये कह रहे हैं कि मुझे घर भिजवाने की वजह बनी। वोटन क्लब दुबई का जो मामला है, 2.1 मिलियन की फंडिंग जिस पे इलेक्शन कमीशन ने भी वो उठाया, उस बारे में भी आपने ये कहा कि खान साहब जो हैं आरिफ नकवी की, उन्होंने सिफारिश की थी आपसे। एक बात मैं आपको अर्ज करूं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है झूठ नहीं बोलते।
उन्होंने मुझे कहा था कि आरिफ नकवी ने हमें पॉलिटिकली बहुत सपोर्ट किया है। और वाकई यकीन करें शाहजेब साहब, आपको ये यकीन होना चाहिए कि वो झूठ नहीं बोलते। ये साबित हो गया है। नहीं, लेकिन सर माजरत के साथ पॉलिटिकल सपोर्ट करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर बात की हो फिर बात बने। सर मेरी बात सुने, मैं फाइनेंशियल सपोर्ट की ही बात कर रहा हूं। मुझे यही कहा था कि इसने मुझे बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट की है। और वो साइमन क्लार्क मेरा चचाजाद भाई नहीं है, वो उसने एक किताब छापी है द की मैन। उसमें उसने दिया था वुंटन क्लब है किसका, वुंटन क्रिकेट क्लब दुबई, ये किसका है? दुबई, ये किसका है? दुबई का। ये आरिफ नकवी का है। उसने 2.1 मिलियन डॉलर्स दिए हैं पीटीआई को उसके फंडिंग में। मैंने आपको कहा, अब ये मेरा जुमला लेकर के ना, ये सारे जो ट्रोल्स हैं, मैं उनको एक जुमला दे रहा हूं कि जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब झूठ नहीं बोलते, उन्होंने रिश्वत ली तो माना है, दुनिया के सामने मानते हैं, सबको बताते हैं कि मैं गलत फंडिंग लेता हूं और दुनिया को बताते हैं कि बिल्कुल ये वो बात है। अब आ जाए मैं थोड़ा सा अपने इदारे के लिए, हमारा इदारा है, उन्होंने मुझ पर जो निकाली है चीजें, हम जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि जी मैंने रेड नोटिस कैंसिल करा दिया, हम मजाक उड़वा रहे अपना पाकिस्तान का। खुदा का वास्ते मजाक उड़वाना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ ये नालायक टीम है, इन्होंने आइन नहीं पढ़ा, इंटरपोल का कानून का आर्टिकल 36 पढ़ ले। चले फिर उसके बाद बशीर मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन जाते हुए मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, पेम्ब्रा को एफआईए ने लिखा है कि आपके इंटरव्यूज पर बैन लगा दी जाए क्योंकि आप अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तसरन आपका जवाब। हम जो है अपने पाकिस्तान की अदालती निजाम पे मुझे तो एतमाद है। हम समझते हैं कि मैं अदालती निजाम को, जिस तरह ये समझता कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैं कमीशन फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरपोल फाइल्स को मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ, उनके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, तो मैं इतना कोई भला चीज हूँ, किथे मेरे लिए किथे तेरी सना गुस्सा गखिया किथे जा लड़िया। मतलब इनको तो ये खुदा का वास्ता है, इदारों का मजाक उड़ाना बंद करे, अपने इदारों का मजाक उड़ा रहे। मर्जी है पैमरा की, जाहिर है उसने रेगुलेटर है, आप लोग आजाद अदलिया है, आजाद हमारी मीडिया है, हमारा अदलिया मजबूत है, अल्लाह का शुक्र है, लोगों को इंसाफ दे रहा है, और मेरा पूरा एतमाद है उनके। अब ये समझते कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मेरी बातें इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इनकी बड़ी मेहरबानी है, मुझे इतने बड़ी भला चीज समझते हैं। मैं ये समझता हूँ, वो ये समझते हैं कि मैं इंटरनेशनल कोर्ट के पर भी हो सकता हूँ और यहाँ की कोर्ट पे भी मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ।